Assalamu alaikum students. Today we will discuss practical number 11 and 12. Practical number 11 is write a basic program to find the area of a rectangle. Students, रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हमें एक प्रोग्राम डिजाइन करना है। सबसे पहले इस प्रॉब्लम के लिए एक एल्गोरिथम डिस्कस करते हैं। स्टेप नंबर 1 इज द स्टार्ट ऑफ एल्गोरिथम। स्टेप नंबर 2 में इनपुट है। इनपुट में हम वैल्यूज एंटर करेंगे लेंथ और विड्थ की, कि रेक्टेंगल की लेंथ क्या है और विड्थ क्या है। स्टेप नंबर 3 में हम एरिया कैलकुलेट करेंगे यूजिंग L मल्टीप्लाइड बाय W, यानी कि लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। ये एरिया का फॉर्मूला है। नेक्स्ट स्टेप नंबर 4 में हम रेक्टेंगल का एरिया जो स्टेप नंबर 3 में कैलकुलेट किया है वो प्रिंट करेंगे। स्टेप नंबर 5 इज द एंड ऑफ एल्गोरिथम। नेक्स्ट हम इसका प्रोग्राम देखते हैं। लाइन नंबर 10 CLS, लाइन नंबर 20 और 30 में इनपुट स्टेटमेंट्स यूज हुई हैं इन ऑर्डर टू एंटर द वैल्यूज ऑफ लेंथ एंड विड्थ। लाइन नंबर 20 में इनपुट स्टेटमेंट यूज की है इन ऑर्डर टू एंटर द लेंथ, और लाइन नंबर 30 में इन ऑर्डर टू एंटर द विड्थ, और इनको स्टोर किया है कंप्यूटर मेमोरी में विद द नेम्स L एंड W। लाइन नंबर 40 में एरिया कैलकुलेट हो रहा है। एरिया का फॉर्मूला है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। एरिया इज इक्वल टू L मल्टीप्लाइड बाय W। लेट ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। लाइन नंबर 50 में रेक्टेंगल का एरिया प्रिंट हो रहा है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया। ये प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग है, एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। और ये एरिया बेसिकली लाइन नंबर 40 का एरिया है। एरिया की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगी इस स्ट्रिंग के बाद। लाइन नंबर 60 इज द एंड ऑफ प्रोग्राम। नेक्स्ट इसका फ्लो चार्ट देखते हैं। स्टार्ट पे टर्मिनल सिंबल है टू इंडिकेट द स्टार्ट ऑफ फ्लो चार्ट। उसके बाद इनपुट सिंबल है। इनपुट सिंबल में इनपुट में L और W की वैल्यूज एंटर होंगी, यानी कि लेंथ और विड्थ की वैल्यूज आएंगी। नेक्स्ट प्रोसेस सिंबल में एरिया कैलकुलेट हो रहा है L मल्टीप्लाइड बाय W। आउटपुट सिंबल में एरिया प्रिंट हो रहा है एंड लास्ट टर्मिनल सिंबल इज द एंड ऑफ फ्लो चार्ट। अब हम प्रोग्राम की आउटपुट चेक करते हैं। जैसे ही प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होगी, सबसे पहले लाइन नंबर 20 एग्जीक्यूट होगी। ये स्ट्रिंग स्क्रीन पे प्रिंट होगी और हम वैल्यू एंटर करेंगे लेंथ की। उसके बाद लाइन नंबर 30 की टर्न आएगी। लाइन नंबर 30 एग्जीक्यूट होगी तो स्क्रीन पे स्ट्रिंग प्रिंट होगी एंटर विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, जैसे कि यहाँ पे है एंटर विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। तो एंटर करेंगे हम विड्थ की वैल्यू, और नेक्स्ट आप देख सकते हैं द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 20। स्टूडेंट्स, अब हम GW बेसिक में इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन चेक करेंगे। लाइन नंबर 10 CLS टू क्लियर द स्क्रीन। लाइन नंबर 20 में इनपुट स्टेटमेंट यूज करेंगे इन ऑर्डर टू एंटर द लेंथ, एंटर द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, सेमीकोलन यूज करेंगे और लेंथ को स्टोर करेंगे विद नेम L। उसके बाद लाइन नंबर 30 में इनपुट स्टेटमेंट यूज करेंगे इन ऑर्डर टू एंटर द विड्थ, एंटर द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, सेमीकोलन। उसके बाद विड्थ को स्टोर करेंगे कंप्यूटर मेमोरी में विद नेम W। लाइन नंबर 40 में एरिया कैलकुलेट करेंगे। लेट ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो लेट को स्किप भी कर सकते हैं। लेट एरिया इज इक्वल टू L मल्टीप्लाइड बाय W, यानी लेंथ और विड्थ की वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी। नेक्स्ट लाइन नंबर 50 में एरिया प्रिंट करेंगे, प्रिंट स्टेटमेंट यूज करते हुए प्रिंट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, सेमीकोलन यूज करेंगे और यहाँ पे एरिया की वैल्यू प्रिंट करवाने के लिए लिखेंगे एरिया। जो वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट होगी वो यहाँ पे प्रिंट होगी। लाइन नंबर 60 इज द एंड ऑफ प्रोग्राम। स्टूडेंट्स, लाइन नंबर 20-30 में वैल्यूज एंटर होंगी। लाइन नंबर 40 में एरिया कैलकुलेट होगा और लाइन नंबर 50 में एरिया प्रिंट होगा। लास्ट पे प्रोग्राम का एंड है। एंड स्टेटमेंट यूज करते हुए एंटर की प्रेस करेंगे,
F2 की यूज करेंगे इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम। जैसे ही F2 की प्रेस की है तो सबसे पहले लाइन नंबर 20 की एग्जीक्यूशन से स्क्रीन पे ये स्ट्रिंग प्रिंट हुई है, एंटर द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। तो लेंथ की वैल्यू एंटर करेंगे 5, क्वेश्चन मार्क सेमीकोलन की वजह से अपीयर हुआ है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एंटर की प्रेस करेंगे तो लाइन नंबर 30 एग्जीक्यूट होगी, सेकंड इनपुट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, एंटर द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। फॉर एग्जांपल विड्थ है 4, एंटर करेंगे। आप देख सकते हैं द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 20। रिजल्ट आ गया है, आउटपुट डिस्प्ले हो गई है। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस प्रैक्टिकल नंबर 12। राइट अ बेसिक प्रोग्राम टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमें एक बेसिक प्रोग्राम डिजाइन करना है। सबसे पहले इस प्रॉब्लम के लिए एल्गोरिथम डिस्कस करते हैं। स्टेप नंबर 1 इज द स्टार्ट ऑफ एल्गोरिथम। स्टेप नंबर 2 में इनपुट है सिलेंडर की हाइट और सिलेंडर के रेडियस की वैल्यूज एंटर होंगी। स्टेप नंबर 3 में हम पाई को डिक्लेयर करेंगे 22/7। पाई की वैल्यू कांस्टेंट है तो डिक्लेयर किया है पाई इज इक्वल टू 22/7 और 3.14। स्टेप नंबर 4 में कैलकुलेशन हो रही है वॉल्यूम की, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई मल्टीप्लाइड बाय आर क्योंकि आर का स्क्वायर है इन द फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर मल्टीप्लाइड बाय हाइट। उसके बाद स्टेप नंबर 4 में कैलकुलेशंस के बाद स्टेप नंबर 5 में वॉल्यूम प्रिंट हो रहा है। स्टेप नंबर 6 इज द एंड ऑफ एल्गोरिथम। उसके बाद इसका प्रोग्राम देखते हैं। लाइन नंबर 10 CLS टू क्लियर द स्क्रीन, ताकि जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो तो स्टार्टिंग से कोई मैसेजेस अपीयर ना हो। लाइन नंबर 20 में इनपुट स्टेटमेंट यूज की है, इसी तरह से लाइन नंबर 30 में इनपुट स्टेटमेंट यूज की है इन ऑर्डर टू एंटर द वैल्यूज ऑफ हाइट एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर, और इनको स्टोर करेंगे इन द कंप्यूटर मेमोरी विद नेम H एंड R। उसके बाद लाइन नंबर 40 में पाई की वैल्यू डिक्लेयर की है 22/7, इसको 3.14 भी लिख सकते हैं। लेट ऑप्शनल है। लाइन नंबर 15 में वॉल्यूम कैलकुलेट हो रहा है। वॉल्यूम का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच, पाई मल्टीप्लाइड बाय आर मल्टीप्लाइड बाय आर मल्टीप्लाइड बाय एच। लाइन नंबर 50 में वॉल्यूम सिर्फ कैलकुलेट हो रहा है। लाइन नंबर 60 में वॉल्यूम प्रिंट होगा यूजिंग प्रिंट स्टेटमेंट, प्रिंट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम। वॉल्यूम की वैल्यू फिर क्या होगी, यहाँ पे प्रिंट होगी। लाइन नंबर 70 इज द एंड ऑफ प्रोग्राम। नेक्स्ट हम इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं। स्टार्ट पे टर्मिनल सिंबल है, उसके बाद इनपुट सिंबल में इनपुट में वैल्यूज आ रही हैं रेडियस और हाइट की। प्रोसेस सिंबल में पाई की वैल्यू डिक्लेयर की है 22/7। नेक्स्ट प्रोसेस सिंबल में वॉल्यूम कैलकुलेट हो रहा है पाई आर स्क्वायर एच, और आउटपुट सिंबल में वॉल्यूम की वैल्यू प्रिंट हो रही है, और लास्ट पे स्टॉप है, फ्लो चार्ट का एंड है। अब हम प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन देखते हैं। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो सबसे पहले लाइन नंबर 20 की इनपुट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और स्ट्रिंग आएगी एंटर हाइट ऑफ सिलेंडर, तो हम हाइट एंटर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट इनपुट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी एंटर द रेडियस ऑफ सिलेंडर, तो यहाँ पे स्ट्रिंग आई है एंटर रेडियस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का रेडियस एंटर करेंगे। नेक्स्ट आप देख सकते हैं सिलेंडर का वॉल्यूम कैलकुलेट हुआ है। स्टूडेंट्स, अब हम इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन चेक करेंगे GW बेसिक में। 10 CLS टू क्लियर द स्क्रीन। लाइन नंबर 20 में इनपुट स्टेटमेंट यूज हुई है इन ऑर्डर टू एंटर द वैल्यू ऑफ हाइट, और उसके बाद नेक्स्ट में हम वैल्यू एंटर करेंगे रेडियस की। एंटर हाइट ऑफ सिलेंडर, सेमीकोलन यूज करेंगे, हाइट को स्टोर करेंगे विद नेम H। उसके बाद लाइन नंबर 30 में अगेन इनपुट स्टेटमेंट यूज करेंगे एंटर रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस को स्टोर करेंगे विद नेम R। लाइन नंबर 40 में पाई डिक्लेयर करेंगे, लेट पाई इज इक्वल टू 22/7, इसको 3.14 भी लिखा जा सकता है। नेक्स्ट लाइन में वॉल्यूम कैलकुलेट होगा। लाइन नंबर 50, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर एंड एच। लाइन नंबर 60 में वॉल्यूम की वैल्यू प्रिंट होगी प्रिंट स्टेटमेंट के साथ, प्रिंट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर
इज इक्वल टू, यहाँ पे वॉल्यूम की वैल्यू प्रिंट होगी जो लाइन नंबर 50 में कैलकुलेट हुई है। उसके बाद लाइन नंबर 70 इज द एंड ऑफ प्रोग्राम। F2 की प्रेस करेंगे। जैसे ही F2 की प्रेस की है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ है। सबसे पहले लाइन नंबर 20 की स्ट्रिंग प्रिंट हुई है, एंटर हाइट ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर की हाइट एंटर करेंगे, फॉर एग्जांपल 2। नेक्स्ट है एंटर रेडियस ऑफ सिलेंडर, यानी लाइन नंबर 30 की एग्जीक्यूशन से स्ट्रिंग आई है, रेडियस की वैल्यू एंटर करें। तो फॉर एग्जांपल रेडियस की वैल्यू 3 है, एंटर की है। तो आप देख सकते हैं सिलेंडर का वॉल्यूम आया है 56.57143। स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के प्रैक्टिकल्स। आपने इन प्रैक्टिकल्स को प्रैक्टिकल नोटबुक पे नोट भी करना है और इनकी प्रैक्टिस भी करनी है। गुड लक।